हेलो स्टूडेंट्स, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का लेक्चर 21 है। ये टॉपिक वही है, लाइब्रेरी यूजेज। आज इसका लास्ट लेक्चर है। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, बाय रिमेनिंग इन टच विद रेगुलर स्टडीज़ द टीचर हैव एडवांटेज ऑफ। अगर एक टीचर रेगुलर स्टडीज़ के टच में रहता है या फिर कोई भी पर्सन है, अगर वो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में आता है तो वो स्टडी के टच में रहता है, यानी कि पढ़ाई के टच में रहेगा। तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसको पढ़ाई के साथ टच में रहने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो है इंक्रीज़ इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, कि ये जो है पढ़ाई के साथ टच में रहना ये उनकी नॉलेज को बढ़ाता है। तो बिल्कुल सही बात है, नॉलेज को तो बढ़ाएगा ही। बी ऑप्शन है इम्प्रूविंग देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रेश नॉलेज। ठीक है, जो उनकी फ्रेश नॉलेज है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूविंग देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रेश नॉलेज, जो नई नॉलेज है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगी अगर हम पढ़ाई के टच में रहेंगे। सी ऑप्शन है गेटिंग हेल्प इन पासिंग न्यू एग्जामिनेशंस, जो टीचर्स एग्जामिनेशंस देते हैं उनमें भी वो उनकी हेल्प करेंगे। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, कोई भी उसमें से ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, सभी तीनों के तीनों ही कंपलसरी हैं। तो ऑल द अबव, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। क्यों सही है? क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन ऊपर वाले सही हैं, इसीलिए हमें तीनों ही ऑप्शंस चाहिए। तो हमने यहाँ पे डी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ऑल द अबव। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स विल यू लाइक टू हैव इन योर स्कूल लाइब्रेरी? बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड, स्टोरीज एंड नॉवेल्स बाय द ग्रेटेस्ट इंडियन एंड फॉरेन राइटर्स। स्टोरीज़ और नॉवेल्स का कुछ खास, हाँ पढ़ने में इंटरेस्ट को तो बढ़ाती हैं, लेकिन जो पढ़ने के लिए हम बोले कि ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंट है तो वो नहीं हो सकती। हाँ पढ़ने में इंटरेस्ट, तो रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ा सकती हैं स्टोरीज़, तो इसीलिए ये इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो इसको भी क्योंकि इन्हीं में से चूज़ कर ही सकते हैं। बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, तो इससे ग्रेटेस्ट जो मैन है पूरे वर्ल्ड के उसकी नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन कोई जनरल नॉलेज या फिर उनको इतिहास का ज्ञान नहीं होगा। तो नॉलेज इकट्ठी करनी है तो हिस्ट्री, इससे इन तीनों से बेटर है ऑप्शन से कि हिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज। अगर इससे भी बेहतर ऑप्शन होता तो हम उसके साथ जाते, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सबसे बेस्ट जो है वो कैपिटल ए, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड है हमारे पास, द रीडिंग रूम एंड रीडिंग कॉर्नर इन द लाइब्रेरी इज़ मेंट फॉर टेकिंग टी एंड स्नैक्स। क्या चाय नाश्ता करने के लिए होते हैं? नहीं। रेस्ट एंड रिलीफ के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। चिट चैट एंड गॉसिप्स, वहाँ पे बैठ के बातें करो, इसके लिए है रीडिंग रूम, या फिर साइलेंट रीडिंग के लिए? तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, साइलेंट रीडिंग के लिए। रीडिंग रूम्स में बैठ के जो बुक्स लाइब्रेरी से इशू की हैं या फिर जो अपनी आपकी बुक्स हैं आप उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन साइलेंटली रीड करना है ताकि बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो। फोर्थ है हमारे पास क्वेश्चन, अ टीचर इन चार्ज ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी शुड गेट नो हॉलीडे, रिमेन इन स्कूल ड्यूरिंग द वेकेशंस, बी पेड सम स्पेशल अलाउंस, या फिर सिट इन द लाइब्रेरी एंड मीट नो क्लास, कि कोई क्लास ना लगाए, सिर्फ लाइब्रेरी में मज़े से बैठे, या फिर उसको अलग से पे किया जाना चाहिए अलाउंस, या फिर गेट नो हॉलीडे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, रिमेनिंग इन स्कूल ड्यूरिंग द वेकेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है वेकेशंस नहीं मिलेगी, उनको मिल जाएंगी, लेकिन अलग तरीके से किसी और की जब ड्यूटी लगा देंगे तब उसको वेकेशंस दे देंगे। लेकिन वेकेशंस में लाइब्रेरीज़ खुली रखने का ये है कि जब छुट्टियां हैं तो बच्चे तब भी पढ़ने की उनमें हैबिट बनी रहे, तो इसलिए लाइब्रेरीज़ को खुला रखा जाता है। या फिर जो भी उनके असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको खुद की बुक में नहीं अच्छे से समझ में आ रहे या बनाने आ रहे, तो वो लाइब्रेरी से अदर बुक्स से रेफरेंस ले सकते हैं, तो अदर बुक्स की कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसीलिए लाइब्रेरीज़ का ड्यूरिंग वेकेशन भी खुले होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट है हमारे पास वाइल स्टडिंग इफ़ यू कम अक्रॉस सम प्रॉब्लम यू, अगर आपको पढ़ते टाइम कोई दिक्कत आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करेंगे? विल स्किप ओवर इट, आप इसको स्किप कर देंगे उस प्रॉब्लम को। विल यूज़ अदर बुक्स एंड रेफरेंसेस टू अंडरस्टैंड द थॉरोली, अंडरस्टैंड इट थॉरोली, अच्छे से समझने के लिए आप अदर बुक्स की रेफरेंस लेंगे, उधर से पढ़ेंगे। सी है विल थिंक व्हाट इज़ इम्पॉसिबल एज देयर इज़ नो अदर मैन टू एक्सप्लेन इट, आप बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई और तो वहाँ पे है नहीं आपकी मदद करने के लिए, ठीक है, कोई और इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, ठीक है। विल थिंक दैट यू शुड नॉट हैव टेकन दिस टॉपिक एट ऑल, कि आप सोचते कि काश मैंने ये टॉपिक ही ना लिया होता, काम ही ख़त्म हो जाता। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बी है, फिफ्थ का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हम दूसरी बुक्स की हेल्प लेंगे उस टॉपिक को थॉरली स्टडी करने के लिए, ना कि बहाने बनाएंगे कि मैंने टॉपिक ही ये नहीं लेना चाहिए था, या फिर ऐसा कोई बंदा है नहीं जो इस टॉपिक को समझा सके, या इस टॉपिक को स्किप कर देती हूँ। तो ऐसे बहाने नहीं बनाने, हमें क्या करना है, दूसरी बुक्स लाइब्रेरी जाना है, दूसरी बुक्स उठा के सेम सब्जेक्ट की, सेम टॉपिक की, जो अदर बुक्स में अगर हुआ टॉपिक तो उसमें से उसको थॉरली स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ विल यू मेक योर स्टूडेंट्स विजिट द लाइब्रेरी, आप अपने क्लास के बच्चों को या स्टूडेंट्स को किस तरह से लाइब्रेरी विजिट की हैबिट डालेंगे या करवाते रहेंगे। सबसे पहले बाय लेक्चरिंग देम, कि उनको लेक्चर देते रहो कि लाइब्रेरी जाया करो, फ़ायदे बताया करो। बी ऑप्शन है बाय पर्सनली विजिटिंग द लाइब्रेरी डेली, खुद चुपचाप लाइब्रेरी जाते रहो पर्सनली, तब वो बच्चे सीख लेंगे खुद कि मैम जाती है रोज़ लाइब्रेरी, तो मैम जाती है लाइब्रेरी, समझाने से भी नहीं जाएंगे, और आप अगर जाओगे तो उससे तो बिल्कुल भी मतलब इम्प्रेस होके तो जाएंगे नहीं, ठीक है। सी है हमारे पास बाय गिविंग रेफरेंसेस ऑफ गुड बुक्स कंसिस्टेंटली, कि आप क्या करते रहो, हमेशा थोड़े अच्छी बुक्स की रेफरेंसेस देते रहो ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे कि ऐसी क्या है बुक में, ऐसा क्या है उस बुक में जो कि हमारे टीचर उसकी तारीफ़ कर रहे थे बुक की और उसकी रेफरेंस क्लास में दे रहे थे। तो बच्चों के अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि हम देख के आएँ, कि उस बुक को पढ़ें ज़रा कि उस बुक में ऐसा क्या है जिसके बारे में टीचर हमारा इतना बता रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन है बाय फोर्सिंग देम, कि आप उनको फोर्स करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सेवंथ, एज अ टीचर यू विल एनकरेज द स्टूडेंट्स टू यूज़ द लाइब्रेरी बाय, अगर एक टीचर हैं आप बच्चे को कैसे एनकरेज करेंगे कि उसको लाइब्रेरी रोज़ रोज़ यूज़ करनी चाहिए। टेलिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, कि उनको इम्पोर्टेंस बताते रहो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी ही रहेगी कि आपने बच्चों को लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन है हमारे पास गिविंग असाइनमेंट ऑन रीसेंट इशू अलॉन्ग विद रेफरेंसेस, कि उनको प्रोजेक्ट्स दो, असाइनमेंट्स दो, इस इशू पे, इस टॉपिक पे असाइनमेंट बनानी है और इस रेफरेंस का आपने यूज़ करना है, कि इस बुक का आपने इस लाइब्रेरी में से आपको ये वाली बुक निकाल के उसमें से ये टॉपिक कंप्लीट करके आना है। तो बी ऑप्शन। सी है हमारे पास विजिटिंग लाइब्रेरी क्वाइट फ्रिक्वेंटली, जाते रहो लाइब्रेरी, बच्चे खुद सीख एनकरेज हो जाएंगे। शोइंग गुड बुक्स इन द क्लास, शोइंग गुड बुक्स इन द क्लास मतलब हमें टेलिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, इम्पोर्टेंस बताओगे तो कभी नहीं मानेंगे। गिविंग असाइनमेंट ऑन द रिसेंट इश्यूज़ बताओ कौन से किस पे असाइनमेंट बनानी है और कौन सी रेफरेंस का यूज़ करना है। विजिटिंग लाइब्रेरी क्वाइट फ्रिक्वेंटली, कि फ्रिक्वेंटली मतलब जाते रहो लाइब्रेरी, कुछ टाइम बाद बच्चे भी सीख जाएंगे, एनकरेज हो जाएंगे। या फिर डी ऑप्शन शोइंग गुड बुक्स इन द क्लास में कुछ अच्छी बुक्स ला के दिखा दो। तो यहाँ पे बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है कि हम उनको क्या देंगे, असाइनमेंट देंगे ताकि वो लाइब्रेरी जाएं, खुद आंसर ढूंढ के वहाँ से पढ़ें और फिर लिखें। द रोल ऑफ लाइब्रेरियन, नेक्स्ट MCQ है, 8th है हमारे पास। द रोल ऑफ लाइब्रेरियन इज़ टू इशू द रिक्वायर्ड बुक्स, जो बच्चे ने बुक रिक्वायर की है उसको इशू करना। बी है टू हेल्प इन लोकेटिंग द
रिक्वायर्ड बुक्स, जो रिक्वायर्ड बुक उन्हें चाहिए, जो बुक उसको चाहिए बच्चे को, उसकी लोकेशन बताना कि ये इस अलमीरा में इतने शेल्फ पे पड़ी है, उसके बारे में बताए। सी है हमारे पास हेल्पिंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू रेलिवेंट रेफरेंसेस, बच्चों को कौन सी बुक पढ़नी है, अच्छी बुक्स के बारे में रेफरेंस देती रहे। तो लाइब्रेरियन का रोल, ये तीनों ही अच्छे रोल हैं। तो ऑल द अबव यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारे पास, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑल द अबव। नेक्स्ट है 9th, एज अ प्रिंसिपल व्हाट टाइप ऑफ लाइब्रेरी विल यू लाइक टू हैव इन योर स्कूल। तो हम किस तरह की लाइब्रेरी पसंद करेंगे अपने स्कूल में। अगर हम एक प्रिंसिपल हैं तो मल्टीपर्पस लाइब्रेरी इसका फाइनल आंसर है, सीधे बता देती हूँ, मल्टीपर्पस। ना तो मल्टी एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी चाहिए मुझे, ना ही मल्टी चैनल चाहिए मुझे, मल्टीपर्पस लाइब्रेरी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 10th छूट गया। 10th है A teacher can help the students to make the best use of the library by taking them to the library, recommending a few good books to them, helping him to get those books from library, या all the above। हम टीचर एक बच्चे को किस तरह से हेल्प कर सकता है, हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ लाइब्रेरी, जिससे वो लाइब्रेरी का बेस्ट यूज़ कर सके। टेकिंग देम टू द लाइब्रेरी सही है, लाइब्रेरी तक लेके जाना ज़रूरी है। रेकमेंडिंग अ गुड बुक्स, बिल्कुल टीचर को गुड बुक्स रेकमेंड भी करनी चाहिए, और बच्चों को उन बुक्स को लेने में भी मदद करनी चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, इसीलिए ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।